नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई, जिन लोगों का नाम एमपी फॉरेस्ट गार्ड की फाइनल मेरिट लिस्ट में आ चुका है। अब काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेडिकल क्या होगा? मेडिकल कब होगा? मेडिकल कैसे होगा? सर मुझे चश्मा लगा हुआ है, सर मेरे चश्मे का नंबर इतना है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, आपका नाम जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आया है, ठीक है? अब क्या होगा? अब ईएसवी यानी कि जो कर्मचारी चयन मंडल है, ठीक है? जिसका निक नेम क्या है? व्यापम है। ये आपका क्या करेगा? जितने भी फाइनल मेरिट लिस्ट के उम्मीदवार हैं, ठीक है? उनकी लिस्ट किसको पहुँचाएगा? संबंधित जिले के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पहुँचाएगा, वन विभाग को पहुँचाएगा, ठीक है? जिसका सिलेक्शन जिस जिले से हुआ है, ठीक है? वहाँ पर ईएसबी क्या करेगा? ईएसबी उतने उम्मीदवारों के नाम पहुँचा देगा। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉइनिंग लेटर निकालेगा। क्या निकालेगा? जॉइनिंग लेटर निकालेगा और आप सभी लोगों को पहुँचाएगा, ठीक है? आप सभी लोगों को मतलब जिसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? आप जाओगे जॉइनिंग करोगे। क्या करोगे आप? जॉइनिंग करोगे, ठीक है? जॉइनिंग करने के बाद क्या होगा? जॉइनिंग करने के बाद आपको बोला जाएगा कि आप जाइए सरकारी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और वहाँ से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आइए। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि वन विभाग आपका मेडिकल नहीं लेगा, ठीक है? ये बात आप माइंड से हटा देना। वन विभाग आपका मेडिकल नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो अपने माइंड से ये चीज़ हटा लीजिए कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल होता है, वो पुलिस डिपार्टमेंट टाइप होता होगा या फिर आपका जेल प्रहरी टाइप होता होगा, ठीक है? आपका एसएससी टाइप होता होगा या अदर एग्ज़ाम जो होते हैं जिसमें मेडिकल होता है, आर्मी, अग्निवीर, इस टाइप का मेडिकल नहीं होता है, ठीक है? सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ वन विभाग का मेडिकल से कोई संबंध नहीं रहता है। वो आपको सीधे बोलेंगे कि आप जाइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आइए। जिस प्रकार से संविदा पहले जो भर्ती होती है टीचरों की, ठीक है? जिसको हम संविदा कहते हैं, ठीक है? पहले के नाम पे संविदा-वंविदा कहते थे, ठीक है? तो जो टीचरों की भर्ती होती है, उनको भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, ठीक है? और वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास ही जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं होता भाई, सिंपल से टेस्ट होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से टेस्ट होते हैं? जैसे आपका यूरिन टेस्ट कर लेंगे, ईसीजी कर लेंगे, ठीक है? एक्स-रे कर लेंगे, आई टेस्ट होता है, ठीक है? और बीपी शुगर नाप सकते हैं और कुछ नहीं होगा, ठीक है? इतना ही होता है, ठीक? अब क्या होगा? इसके बाद आप डॉक्टरों के पास जाओगे, ठीक है? वहाँ आपको पास डॉक्टर साहब के पास जाओगे, वहाँ एक पर्ची मिल जाएगी आपको, ठीक है? पर्ची मिल जाएगी, आप सारे टेस्ट करा लोगे, वहाँ पर्ची जमा कर दोगे जाके, वहाँ से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मुझे चश्मा लगा हुआ है, ठीक है? ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ आई टेस्ट वाले लोग काफ़ी परेशान हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनको चश्मा लगा हुआ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको चश्मा लगा है, ठीक है? आपको चश्मा लगा है, आपको कितना भी मोटा चश्मा लगा है, ठीक है? आपका चश्मे का नंबर कितना भी है, आपको सिर्फ़ पढ़ते बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? पढ़ते बनना चाहिए। वहाँ आई टेस्ट होता है तो देखे होंगे आपने, ठीक है? अनाराम पढ़वाते हैं, एबीसीडी पढ़वाते हैं, स्मॉल लेटर पढ़वाते हैं। आपको पढ़ते बनना चाहिए और भाई साहब आपको पढ़ते बनता होगा, ठीक है? चश्मे के साथ आपको पढ़ते बनता होगा तभी तो आपने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई की है ना, ठीक है? आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? आपको फाइनली पढ़ते बनना चाहिए, ठीक? और अगर कोई दिक्कत हो भी जाती है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैंने बोला हूँ कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं है, ठीक है? सब कुछ वहाँ पर मैनेज हो जाता है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इतनी बेरोज़गारी के समय में एक स्टूडेंट इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ इसे हम बाहर करें, ठीक है? क्योंकि अभी मेरे साथ ऐसे कई वन रक्षक हैं, जिनको चश्मा लगा हुआ है और वो अभी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रही बात फिज़िकल की अदर चीज़ों की टेंशन, ठीक है? तो सिंपल सी बात है यार भाई साहब 25 किलोमीटर पैदल चाल चले हो, ठीक है? 25 किलोमीटर पैदल चाल चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक विशेष उम्र में, ठीक है? अगर आप बोलें कि 40 साल के आदमी को 25 किलोमीटर पैदल चलवा दो,
तो चल लेगा क्या? चल लेते हैं, लेकिन कौन चलेगा? जो फिट है वही चल पाते हैं, और जिसका बीपी शुगर बढ़ गया तो उसको दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने 25 किलोमीटर पैदल चाल चले हैं, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है, तो आप फिज़िकली रूप से अनफिट तो हो ही नहीं सकते ना, ठीक है? और रही बात आई टेस्ट की, तो आई टेस्ट का मैंने बता दिया है कि आपको सिर्फ़ क्या होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए और पढ़ते हुए आना चाहिए, ठीक है? इतनी सी रिक्वायरमेंट रहती है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल में, ठीक है? या मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट में मैंने तो देखा है, मेरा अनुभव बोलता है कि इसमें कोई भी बंदा बाहर नहीं होता है, ठीक है? इतना बताने के बाद भी अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो मेरे समझाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने क्लियर बता दिया है कि आपको मेडिकल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? ये मान के चलें कि आप 100% वन रक्षक बन चुके हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।